आराम करना मुर्दों का काम है, जब तक शरीर में जान है तब तक भूखे भेड़िए की तरह अपने मंजिल के पीछे मेहनत करते रहो। एक दिन वो सब तुमको मिलेगा जिसके तुम हकदार हो और जिसका तुम सपना देखते हो। अक्सर कई बच्चों का 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं जिनके घर की हालत सही नहीं रहती है, उनका ये कमेंट आता है कि भैया हम क्या ऐसा करें कि 12th के बाद हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और हम आगे भी अच्छा कर पाएं, क्योंकि हम 12th के बाद ज्यादा दिन तक पढ़ाई जारी नहीं रख सकेंगे। और आजकल ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है, मुझको भी कोई बताने वाला नहीं था कि 10th के बाद 12th के बाद हम क्या जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट में और उसके बाद भी हम अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर छोटी छोटी नौकरियां ले लेते हैं, फिर बाद में बहुत अच्छा करते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट में भी सिलेक्शन होता है। लेकिन 95% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन 12th के बाद पढ़ने के पैसा नहीं होता, इस वजह से पढ़ाई छूट जाती है। तो आज मैं आपको ऐसी 5 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो आप 12th के बाद जस्ट अगर अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आपको आराम से मिल जाने वाली है। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। मेरा नाम हेमंत सिंह नायक। कोशिश है आपको अच्छा रास्ता दिखाने की जिससे आप फ्यूचर में अच्छा कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें रखेंगे तो जो 5th कैटेगरी में मैं रख रहा हूं वो है बैंकिंग का। बैंकिंग में आपको 2 तरीके की जॉब मिल सकती है मेजरली अगर आप 12th पास आउट हो। वो होती है, पहले तो हमारी हो जाती है क्लर्क की और दूसरी हो जाती है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, 2 तरीके की जॉब आपको मिल सकती है, तो क्लर्क की या तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की। अब इसमें एज जो लिखी है ये 20 है, बट ये मिनिमम एज हो सकती है हमारी 18 और 18 to 28। अगर आप देखोगे बैंकिंग में तो बैंकिंग में आपको 2 तरीके की जॉब मेजरली अगर आप क्लास 12th पास आउट हो तो आपको 2 तरीके की जॉब आराम से मिल जाएगी। कौन कौन सी? पहले आपको हो जाती है, आपको क्लर्क बन सकते हो किसी पे बैंक में, या फिर उसी के साथ आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं, नॉर्मल सा आप 12th पास आउट हो किसी भी स्ट्रीम से, आपको आराम से इसमें अपीयर कर सकते हो आप इसमें। एंड साथ में कुछ बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता, अगर आप थोड़ा सा भी प्रिपरेशन कर लेते हो तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आपको इसमें आराम से थोड़ा सा क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन बहुत लो लेवल का रहता है। आप देख सकते हो अगर क्लर्क है तो क्या ही पूछेगा, बस आपको थोड़ा बेसिक पढ़ना है और उसी के बाद आपका इसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एज देखोगे तो एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 से लेकर के 28। कुछ में 20 भी रहती है जो यहाँ पे लिखा है, कुछ में 20 रहती है और कुछ में 18 रहती है। ठीक है, अब ये 12th पास आउट वालों के लिए है और ये वैकेंसियां आती रहती हैं, आप चेक करते रहो, आपको पता चल जाएगा, आप वहां से अपीयर कर सकते हो एंड उसी के साथ सिलेक्शन भी ले सकते हो। एंड और अगर इसमें देखोगे तो इसमें क्वेश्चन कितने रहते हैं, इसमें आपका एग्जाम मोड, बैंकिंग के जितने एग्जाम मोड होते हैं मैक्सिमम ऑनलाइन ही होते हैं एंड उसी के साथ आपको इसमें 100 क्वेश्चन मिलते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है एंड आपको ड्यूरेशन मिलती है 60 मिनट की, 1 घंटे का टाइम मिलता है। बैंकिंग में थोड़ी सी स्पीड ज्यादा चाहिए रहती है क्योंकि बैंकिंग का है ही ऐसा, तुम कोई भी बैंकिंग का एग्जाम दो उसमें आपको स्पीड अच्छी होगी तभी सिलेक्शन होगा। तो अगर बैंकिंग का देखोगे तो आपका कुछ ये होता है। एंड अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे इसमें कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आ जाते हैं और आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके आ जाते हैं 20 क्वेश्चन, एंड इसमें रीजनिंग के 20 आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप मैथ बोलते हो उसके भी 20 आते हैं एंड साथ में इंग्लिश के भी 20 आते हैं। तो 20-20 करके ऐसे 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 60 मिनट का टाइम मिलता है। एंड आप जब भी इसमें अपीयर करो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस उस टाइम पे ज्यादा कर लो, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा एंड साथ में आप अपनी तैयारी को आगे चल के भी अच्छा कर सकते हो। अगर आप ये जॉब ले लोगे तो आपका एक सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इधर उधर जॉब नहीं कर पाते, पार्ट टाइम जॉब। जैसे मेरा भी देखोगे तो मैं भी पहले बच्चे ही पढ़ाने शुरू किए, पहले इधर उधर काम किया, फिर बच्चे पढ़ाने शुरू किए, फिर सिलेक्शन लिया था और अब फिर तैयारी कर रहा हूं ना, तो ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट हम लोग रखते हैं, इसमें सबसे 5th कैटेगरी में मैं इसको रख रहा क्योंकि ये थोड़ी सी लो है, अभी इससे बड़ी बड़ी बता रहा। अब इसके बाद आप अगर आप देखोगे तो इसके बाद आपका मेजर आता है एयरफोर्स की, जो कि सबसे कह सकते हो कि उससे बेटर है, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर कह लो कि उतना टाइम नहीं मिलता है, इसमें आपको केवल 4 से 5 साल ही नौकरी करने को मिलता है। ठीक है, एयरफोर्स में आपको कितने साल का मिलेगा? 4 से 5 साल। पहले सबसे देखो कि एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, 2 कैटेगरी का जॉब मिलता है। पहला होता है हमारा एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप को बेसिकली वो लोग अपीयर हो सकते हैं इस एग्जाम में जिनका फिजिक्स और मैथ हो क्लास 12th में। ठीक है, एक्स ग्रुप में कौन हो सकता है? फिजिक्स
प्लस मैथ हो एंड साथ में उसी के साथ आपका 75% मार्क्स हो उसमें फिजिक्स और मैथ में, तो वो लोग अपीयर होते हैं एयरफोर्स यक्स ग्रुप में। लेकिन कुछ लोग बायो वाले रहते हैं या फिर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से रहते हैं, तो वो लोग आपके जाते हैं वाई ग्रुप में। वो लोग एक्स ग्रुप का पेपर नहीं दे सकते। और उसके बाद इसमें का एज रहता है 17.5 से 19, मतलब 17 साल से 19 साल के बीच का एज होना चाहिए। एज आपका कितना होना चाहिए? एज आपका होना चाहिए 17 टू बेसिकली 7.5, 17.5 साल से 19 साल के बीच का होना चाहिए। ठीक है, वो 0.5 को छोड़ ही दो, उतना क्या ही रहता है। ठीक है, ये होता है। एंड आप जब एक्स ग्रुप में जाओगे तो इसमें आपको फिजिक्स मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, फिजिक्स मैथ के मेजर क्वेश्चन मिलेंगे। बट अगर आप वाई ग्रुप देते हो, इसीलिए एक्स ग्रुप में आपको फिजिक्स मैथ से 12th पास आउट होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एक्स ग्रुप में। ठीक है, एंड वाई ग्रुप में आपके नॉर्मल सा इंग्लिश आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, जीके आता है, बस इतना आता है, मैथ नहीं आती। तो अगर आप देखोगे तो कितने, और ये साल में 4 साल की नौकरी होती है। उसके बाद आपको 4 साल के बाद, जैसे सपोज दैट आप ऐसे समझो एयरफोर्स है, एयरफोर्स ने एग्जाम कंडक्ट कराया, उसमें से 100 लोग कलेक्ट होकर के जाते हैं। ठीक है, पेपर निकाला, फिर उसके बाद उनका मेडिकल होता है, मेडिकल में पुशअप लगाने होते हैं, सिटअप होते हैं, ऐसे करके रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की, ये कर लिया। अब जब सेलेक्ट होकर के फाइनली 100 लोग आ गए, तो याद रखो 4 साल बाद उसमें से केवल सपोज दैट 100 है तो 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर उसमें से केवल 25%, इट मीन 25 पीपल, या फिर कह लो कि केवल 25 कैंडिडेट को ही उसमें रखा जाएगा। 75 को 4 साल बाद हटा दिया जाता है। ठीक है, 75% को उसमें से 4 साल बाद हटा दिया जाता है, केवल 4 साल की नौकरी मिलती है। तो आप ये देख सकते हो। और अगर और इसमें देखना चाहो तो बस इतना जानो। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अगर देखोगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप में तो मैथ फिजिक्स से पास आउट होना चाहिए क्लास 12th, और कोई भी स्ट्रीम से हो, किसी भी से पास हो, तो वाई ग्रुप में अपीयर हो सकते हो। एंड उसी के साथ आप इसमें क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलते हैं, एक्स ग्रुप में आपको मिलते हैं 70 क्वेश्चन, एंड इसमें आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगर डिटेल चाहिए तो बता देना, बना दूंगा। इसमें मेजरली मैथ के क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं एक्स ग्रुप में, और वाई ग्रुप में आपकी इंग्लिश आती है, साथ में जीके भी आता है और थोड़ी सी रीजनिंग आती है। ये हो जाता है हमारा फोर्थ कैटेगरी में रख सकते हो इसको। अब हम देखते हैं थर्ड में। ठीक है, अगर सबसे बेकार बोलो, बेकार यार जॉब कोई होती नहीं है, तुम्हारे अंदर अच्छी चीजें करने की कैपेसिटी है तो जॉब कैसी भी है, तुम ग्रुप डी में भी रह के आईएएस बन सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो सिलेक्ट होते हैं, घर घर पढ़ा करके भी तुम अच्छा कर सकते हो। मेरे को देख सकते हो, शुरुआत बहुत हुई थी बट अभी ठीक कर रहा ना, तो ऐसे है। तो मैं ये इसलिए आपको जॉब का वीडियो बना रहा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया हमको बता ही दो। जैसे मुझे अगर पता होती तो मैं एयरफोर्स, मेरा मेडिकल ठीक नहीं था, मुझे एनडीए के बारे में किसी बताया नहीं था, नहीं मैं एनडीए में हो गया होता, मेरा ठीक था, मेरा पढ़ाई अच्छा था, बट मुझे कोई नहीं बताने वाला था ऐसा, और इस वजह से था। मेरे साथ के कई लोगों को बताने वाले थे तो वो एयरफोर्स में हो गए थे उस टाइम पे, बट मुझे नहीं था, तो मुझे इधर उधर काम करना पड़ा, क्योंकि नौकरी तो मुझे पता ही नहीं था कि 12th के बाद मिलती हैं, तो इस वजह से मुझे इधर उधर काम करना पड़ा। एंड उसी के साथ फिर मुझको साथ में वीडियो भी बनाता था, बहुत सारी चीज़ें करता था और पढ़ता था, तो ये करना पड़ा। तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एसएससी जीडी। ये कोई 4 साल की नौकरी नहीं होती है। एसएससी जीडी का आप बेसिकली देखोगे तो देखो, एसएससी जीडी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एसएससी जीडी डालो क्या, तो इसमें आपको कई तरीके की नौकरियां मिलती हैं। जैसे आप सुने होंगे बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ हो जाता है, सीआईएसएफ हो जाता है, आईटीबीपी हो जाता है, ठीक है, आईटीबीपी हो जाता है। ऐसे करके इसमें 5 टाइप की नौकरियां होती हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये टोटल 5 टाइप्स की इसमें जॉब आपको मिलती हैं अगर आप एसएससी जीडी क्लियर करते हो। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए रहता है, बहुत नॉर्मल पेपर होता है। पहले आपका एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ऑनलाइन बेस पे एग्ज़ाम होगा तुम्हारा नॉर्मली, एंड उसके बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एग्जाम 80 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, साथ में निगेटिव मार्किंग, इतना याद रखना, निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की होती है, और उसी के साथ में सिलेक्शन प्रोसेस बस यही होता है कि आपको पहले एग्जाम निकालना, एग्जाम निकालने के बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन मिल जाएगा। और इसमें पोस्ट कौन कौन सी मिलती हैं अगर आप देखोगे तो इसमें बीएसएफ मिलता है। अब उसमें नंबर के अकॉर्डिंग रहता है कि जिसका बहुत ज्यादा नंबर आ गया तो उसको अपर लेवल थोड़ा सा मिल जाएगा, सीआईएसएफ मिल सकता है, जिसका थोड़ा कम आएगा 2-4 नंबर उसका बीएसएफ मिलेगा, फिर ऐसे कम आएगा तो आईटीबीपी मिलेगा, ऐसे करके रहता है। और अगर इसमें देखोगे तो कितने क्वेश्चन रहते हैं, देखो 60 मिनट का टाइम रहता है, 60 मिनट का टाइम, और 80 क्वेश्चन रहते हैं,
साथ में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 160 मार्क्स मिलते हैं। और उसी के साथ आपके माइनस मार्किंग कितनी होती है, निगेटिव मार्किंग आपकी होती है 0.5 मार्क्स की। ये हो जाता है इसका एग्जाम पैटर्न। 80 क्वेश्चन होते हैं, 160 मार्क्स होते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है, ये होता है। और उसके बाद पहले पेपर होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर रनिंग होगी, ऐसे करके आपका पैटर्न होता है। नेक्स्ट मैं रख रहा हूं सेकेंड पॉइंट पे आपका एसएससी का CHSL और MTS, जिस एक तरीके का बोल सकते हो ये भी क्लर्क ही होते हैं, ठीक है। इनका भी मेन वर्क यही रहता है, जैसे बैंकिंग में है, बट ये थोड़ा सा उससे इनका वेतन अच्छा रहता है, तो इसको मैं सेकंड पे इसलिए रख रहा। फर्स्ट वाला भी देखना, फर्स्ट वाला तुम लोग के लिए बहुत अच्छा, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर आप SSC में देखोगे तो 2 पोस्ट बहुत अच्छी हैं, जिसमें एज आपको कितनी होती है, 18 से 27 तक आराम से होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं चाहिए। अगर MTS दे रहे हो तो आपका 10th पास आउट होना चाहिए, अगर CHSL दे रहे हो तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए। अब इसमें टोटल क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और आपका 200 मार्क्स रहता है। अब इसमें माइनस मार्किंग इसमें भी होती है। माइनस मार्किंग आजकल पुलिस का एग्जाम छोड़ लो, पुलिस में दरोगा के पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होती है, बाकी अगर कांस्टेबल का दोगे तो उसमें भी माइनस मार्किंग है। ऑलमोस्ट सारे पेपर में माइनस मार्किंग होती है, इतना याद रखो। तो अगर SSC CHSL का देखोगे, तो अगर CHSL का देखोगे तो इसमें एज आपकी कितनी चाहिए, एज आपकी होनी चाहिए 18 to 27। अब उसी के साथ आपका, और अगर इसमें देखोगे तो क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो 200 मार्क्स का पेपर होता है। माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग जिसको आप लोग बोलते हैं, वो कितने मार्क्स की होती है, 0.5 मार्क्स की होती है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें थोड़ा सा CHSL का टफ रहता है, कह सकते हो 2 फेज में होता है, ठीक है। पहला फेज होगा, फिर दूसरा फेज होगा, तो ऐसे करके 2, अब ये जैसे होता है ना प्री मेन, ऐसे बोल सकते हो। सोचो ये, क्योंकि पॉपुलेशन अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से इन पे भी थोड़ा सा कह सकते हो कि प्रोसेस थोड़ा सा टफ कर दिया गया, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं ना, तो ये इस वजह से होता है। तो इसमें का प्रोसेस भी वही रहता है। तो ये हो जाता है SSC CHSL का, MTS का। ये मैं बेसिकली एक ब्रीफ बता रहा, इसमें मैं कोई बहुत डिटेल नहीं बता रहा, बस मैं तुमको एक इंट्रो दे रहा हूं कि अगर आपको 12th पास आउट के बाद जॉब चाहिए तो आप इन जॉब के बारे में अच्छे से डीपली रिसर्च करके आप आराम से निकाल सकते हो। बाकी अगर तुम्हें सिलेबस चाहिए और सारी चीजें पता करनी है तो बता देना, मैं वीडियो बना के उसमें भी डाल दूंगा। बट ये सिर्फ एक वीडियो है कि आप इन टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब में आफ्टर 12th जा सकते हो। तो ये हो जाता है। अब उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, फिर उसमें भी मैथ रहती है, इंग्लिश रहती है, रीजनिंग रहती है, जीके थोड़ा सा रहता है, ऐसे करके पेपर पैटर्न होता है। अब उसके बाद जो पहले नंबर पे रख रहा वो है NDA, सबसे अच्छी कह सकते हो कि 12th के बाद ही आपको सीधा ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। मतलब 12th का एग्जाम दो, अगर उसके बाद आपने इस एग्जाम को निकाल लिया तो आप ऑफिसर बन जाओगे। बट अगर 12th के बाद ऑफिसर बना रहा है ना, तो इसमें क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही, साथ में आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसको कंडक्ट कौन कराता है, NDA को कंडक्ट कराता है UPSC, ठीक है। और इसमें की भी एज 16.5 से 19 साल तक, या यूं कह लो 16.5 से आपको 19 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये एग्जाम एक साल में 2 टाइम्स होता है, मतलब 6-6 महीने के गैप पे होता है। पेपर पैटर्न की बात करो तो NDA में मैंने वैसे एक फुल वीडियो बना के अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो। बट इसमें का पेपर पैटर्न जो होता है वो 2 पेपर होते हैं। पेपर तो बेसिकली एक का होता है, लेकिन आपका जो मेन होता है वो SSB होता है, ठीक है। आप इसमें देखो, आपका एक पेपर होता है 300 मार्क्स का, एंड उसी के बाद आपका 600 मार्क्स का होता है SSB, ठीक है। तो अगर आपको NDA में जाना है तो आपका पेपर तो बहुत लोग निकाल लेते हैं, पेपर आराम से निकाल लोगे, बट इसमें का जो मेन होता है वो होता है SSB 5 दिन का होता है। वहां पे आपको अपने अंडर ले जाते हैं और उसके बाद वहां पे आपका 5 दिन कंप्लीट आपके हरकतें देखी जाती हैं, आपको टास्क दिए जाते हैं, और आपको फिर बेसिकली वो लोग देखते हैं कि कैसा है तुम्हारा, ये करके। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है। पेपर पैटर्न देखोगे तो टोटल 900 भाई जो PPT ने बनाई है, भाई ने थोड़ा गलत बना दिया है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 900 लिखा है, बट ये टोटल क्वेश्चन नहीं है, टोटल क्वेश्चन है, ये टोटल मार्क्स हैं 300 + 600। 300 SSB पेपर में मिलते हैं, 600 आपको SSB में मिलते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 900। क्वेश्चन इसमें आते हैं 150,
ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है, 0.33 की निगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन 120 मिलते हैं। आपको 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 600 मार्क्स का आपका एसएसबी होता है। जो लोग पेपर निकाल लेते हैं, सपोज दैट आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया, आपका सबसे पहले पेपर होगा, पेपर ऑफलाइन होता है। ठीक है, आप पेपर निकालने के बाद आपका एसएसबी होगा। एसएसबी होता है बेसिकली आपका 600 मार्क्स का। जब एसएसबी हो जाएगा तब फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल होता है। अब इसमें कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि इसमें कौन बच्चे जा सकते हैं, मैथ वाले या बायो वाले। तो इसमें कुछ कंडीशन रहती हैं, जैसे एयर विंग वाले कंडीशन में मैथ वाले सब में जा सकते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी है उनका अलग रहता है। तो अगर इसमें आप एक फुल वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है एनडीए पे डिटेल्ड वीडियो कि क्या पेपर पैटर्न होता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है और एसएसबी कितने दिन तक होता है, एसएसबी क्या है। इसमें ऑलरेडी मैंने एक फुल वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। बाकी ये था एक प्यारा सा वीडियो कि अगर आपके घर की कंडीशन ठीक नहीं है तो आप इन टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब को अपने क्लास 12th के बाद, अगर आप अभी 10th में हैं तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं माइंड में कि मैं 12th पास आउट होते ही किसी तरह इन जॉब को ले लूंगा, कोई इसमें से एक में सिलेक्शन ले लूंगा, उसके बाद मेरे घर का हालत ठीक हो जाएगा और फिर मैं आगे अच्छा करता रहूंगा। ये उन बच्चों के लिए है जो लोगों को लगता है कि उनके घर की हालत ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।